करत हो वह मारा मार मचाए संतोषी माँ की मैं सोचो कहती कंचोदी माँ की देखो यह तो तुम्हारे गदेल नहीं हो मुसीबत यह है जब तुम देवीन का पूजती हो फिर किसको पूजो। मोर बात मानो मोरे कहे से तुम पूजा करो कसम से 2 घंटा में गदेल हो जाए 2 घंटे में। हाँ, ए रासेवक हाँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तुम आज के बाद जाओ ना हनुमान चालीसा पढ़ा करो। क्या हनुमान चालीसा रासेवक? हाँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी हो गई है, हाँ, कभी आज तक ना अपने मायके में और ना यहाँ हाँ। कभी हनुमान चालीसा पढ़े भी नहीं हो और ना मुझे आती है। हमका तो रामो राम पर पूरी मुजवानी याद थी। ए रासेवक हाँ, तुम्हें आती है? हाँ मैं पूरा आवत हूँ। क्या मुझे सिखा सकती हो? ये तो इनमें कौन बड़ी बात है इनका मोर दुल्हन का नहीं आवत रहा रोज सुबह शाम भीतर घुसेर के सिखावा कर रहे हो। क्या ए रासेवक हाँ। मुझे भी सिखाओ ना। अरे ले सीख ले तुम्हें अबे सुना तो मैं कहा सुनाओ ना रासेवक, ले सुनाओ। अरे भौजी तोरी भो गाली देगा। गरियावत गरियावत को आए तो मैं गरियावत लो मुखड़ा या बोले हो क्या हनुमान चालीसा का मुखड़ा है? हाँ। कैसे? भौजी तोरी भोला करे भौजी तोरी भोला करे कल्याण भौजी तोरी भोला करे कल्याण भौजी तोरी जय रासेवक ये तो मैं क्या हो गया था? पता नहीं क्या हो जाता तुम मोह न छुओ क्यों? कसम से तुम छू लियो 440 वोल्टेज का करंट ज्यादा उड़े ला लेकिन रासेवक तुम गाली क्यों देते हो? गरियावत का फिर क्या कह रहे थे? मैं अंतरा या बोलत रहे अंतर है। भौजी तोरी झांकी सजी रहे भौजी तोरी झांकी सजी रहे भौजी तोरी झांकी सजी रहे भौजी तोरी रासेवक ए रासेवक तुम ऐसा चुरा कौन सा पुस्त से मोर ड्यूटी करते मैं भूल जाती हूँ। मैं तुम्हें कर यही हूँ क्यों? मैं यहाँ कहा तो भौजी क्या? भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे भौजी तोरी चली जरा हरामजादा ज्यादा बदतमीजी करेगा। अभी तक तो मैं इधर से मार रही थी लेकिन अब इधर। अरे मैं गरियावत नो हूँ मैं यहाँ कहा तो क्या? भौजी तोरी गर्दिश कटे हनुमान ये फालतू समय बिताने से हाँ कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। हाँ मतलब कहाँ निकली काम निकल तो तू दिन बिसर गए क्या काम निकाला है? हनुमान चालीसा पढ़ा तूने अच्छा लेकिन रासेवक हाँ यह हनुमान चालीसा से काम नहीं बनेगा। क्या तरह बनी
मेरा नाम रोशनी है। हाँ मैं जानत हूँ। लेकिन अब रोशनी क्या करती है, हाँ। अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख। मैं हाँ, अरे हमार कौन भांग धूरा जाती है। राज सेवक हाँ। और आग लगे सोने चांदी को, और ये सोना लगे सोने चांदी को, और ये सोना और जिसके घर में प्यार न हो, वो घर है और जिसके घर में प्यार न हो, वो घर है हराम जादे। मैंने तुझे इतना ज्यादा तो नहीं मार दिया कि तू दाप रहा है। अब दिखावे लायक बात है। कहाँ दिखा दो। चौंका मार दियो कसम की छोला निकल। नहीं मसाला कौन सा कर हम चेक कर रहे हैं। अच्छा राज सेवक, अब तो मेरी बात मानो। कहा और यहाँ से जाओ महामंत्री दुर्गावती के पास, और उन्हें तुरंत मेरे पास बुला के लाओ। बैठ 2 मिनट। हाँ बहन जात हो, बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ, मैं बहन गयो कतो न आयो। मैं तुरंत आवत हूँ। बैठ जाओ प्लीज, सिट डाउन। लेट्स गो। मैं नहीं पढ़े। बताओ कसम से यह लोग पकड़ के झोट में पड़। ए भैया मैं बुलाऊं, आज काम मटर है जौन ये तीनों। मटर नहीं सारे टमाटर है। अरे माइटर आदि काम मैटर है जौन मंत्री साहब को बुलावत है। हाँ यार, वही लागत है दाल में कुछ कालुआ है का। अबे यार मुकल लागत पूरी दालें काली है। जौन पूरी दाल काली हो, मत जीरा या उतरा था। जीरा यार। हाँ ए भाई बुलावा जब चेक के बोला मंत्री साहेब हाजिर हो। कौन है बे? साहेब मैं का कोई नाम? साहेब मैं राम बलिया बोला तो। क्यों बे? कोई मार रहा क्या, तू रो रहा? साहेब अब कौन नहीं मारे। फिर क्यों रो रहा है? साहेब ये बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। तो भौजी की खराब है कि तेरी खराब है? मुझे देखा नहीं देख जात। अरे तो उसके पति को बुला ले, तेवर को बुला ले, दवा करा देंगे। कौनो नहीं साहब, तुम जल्दी चले आ जाए तो पार्वती पोखरी दे पड़ रहे। राज दरबारी कभी ऐसे दिन नहीं आए कि राज बहू ने आराम कक्ष में हमें बुलाया हो। जल्दी आओ साहब, तू वहीं ठहर, में आ रहा हूं। और झुरझुर बहे पायरिया तो मजा आ जाए। राज दरबारी क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत पताल गाला है। अबे दरबारिया, उसका पति कहाँ है? शिकार खेल। उसका देवर? वो तो पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है हमें बुलाने का? अब यह तो मौका नहीं, भंगी चला।
भंगी की साले डुमार ढूंढने का यहाँ। चल हम चलते हैं, लेकिन तू उस गेट पे लग, नीचे चल, नीचे जाओ। हाँ हाँ, और तू पकड़ खंबा, नेहर मैं आवत हूँ। तू उधर चल, हाँ हाँ, तू पिट के सो रहो, सो और जब तक मैं बाहर आऊं ना आवाज नहीं देना। बे साले कहीं होता है। ठीक ठीक, मैं आता हूं। तेरी जात नहीं है। चुप बैठ। राज दरबारी देख महारानी रोशनी को। पहले तो मुझको दिखावा न करो, इसी मोर रोवे ठाड़। चल नीचे और सो रही हो, अरे सो रही हो, सो रही हो जवानी किसी नींद में। सो रही हो जवानी के किसी नींद में। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, देखी तू जान क्या कहूँ मंत्री बने तुमसे, मैं इस घड़ी क्या कहूँ। क्या कहूँ मंत्री बने तुमसे, मैं इस घड़ी क्या कहूँ। मंत्री बने तुमसे, मैं इस घड़ी अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ रहबारी कदर है कहीं। महारानी रोशनी कदर होगी कैसी? जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए, गोद में कोई औलाद न हो, तो ससुराल में उसकी कदर होती ही कहाँ है? सही कहते हो। आज मेरे शादी के 10 साल हो गए हैं और मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, न मेरे पास कोई औलाद है। इसी वजह से आज ये लोग मुझे ताना मारते हैं। जिस गली में जाते हो लोग मुझे बांझन बांझन कह के बुलाते हैं। अरे इन लोगों की बात तो दूर रही, जो मेरे घर में मेरी सासू माँ है ना, वो भी मुझे बांझन बांझन का ताना मारती है। और ये बांझन का ताना सोता सोता रोशनी तान आ गई है। रोशनी तंग तो तुम उस दिन होगी जिस समय तुम्हारे छोटे देवर की शादी होती है। तेरी देवरानी आएगी और जब उसके कोख से कोई संतान जन्म होंगे ना, तो इस रात के वारिस और मालिक राजू के औलाद होंगे और तुम सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देने लायक बचोगी। वाह मंत्री जी, मेरे देवर की औलाद यहाँ के वारिस होंगे और मैं गेट पर क्या करूंगी? पहरा देंगे। पहरा दूंगी, वो भी लेके ये आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा मंत्री जी। फिर क्या करूं? और बुलाया मुझे किसी लिए
ये हालत और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी और मदद की जरूरत पड़ी और जरा सोचिएगा, अरे ये क्या कर रही है और अजीदाद पुल में लगा और नहीं बूढ़े पति है और मेरे काम काबिल और तड़पती रह जाती हो रात सारी। रानी रोशनी, तेरा दिमाग सही है कि नहीं? तूने कोई नशे की दवा तो नहीं खाई? अरे पागल तो नहीं हो गई तू? मंत्री जी, अरे तू कौन है और मैं कौन हूँ? तूने सोचा? मंत्री जी, अरे आज तक तो मैं सोचती थी कि मेरा पति और मेरा देवरी झंडू बाम है, लेकिन तुम तो उनसे भी गुजरे हो। महारानी रोशनी, हमारी मर्दानी को मत ललकार। मैं बहुत दूर तक को सोचता हूँ, तेरा इतना बड़ा ससुराल है, तेरा पति, तेरा देवर, अगर ये प्यार पे नजर किसी की पड़ जाएगी ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन तो बेमौत मारा जाएगा। अगर तुम्हें इस बात का डर है ना, और फिर तू अपनी प्यास को बुझा के मंत्री दुर्जन के काम नहीं आएगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है तो ये रोशनी तुमसे वादा करती है क्या? कि जब तक रोशनी जिंदा है, रोशनी के जीते जी तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। क्या इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? मंत्री जी, आप मेरे पति की बात करते हैं, अगर हम दोनों के प्यार में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना तो कसम इस जवानी की है, अच्छा उसका भी मैं काम तमाम कर दूंगी। लेकिन मंत्री जी, अगर तुम्हारे दम है थोड़ा सा भी, अच्छा तो मेरी जवानी की आग को बुझा दो मेरे राज। तो मैं भी वादा करता हूँ महारानी रोशनी कि एक दिन यहाँ की राजमलका बना दिया तो मेरा भी नाम मंत्री दुर्जन। कसम भगवान की, लेकिन मुझे धोखा तो नहीं देगी? कसम भगवान की, जवानी तड़प रही है तुम्हें पाने के लिए। सही? आई तैयार। अरे मैंने तुमको चाहा है, क्या है? मेरी मेहरबानी, ए हमारा राजा, वो करे जा। अरे देखने वालों, हम लोग कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे? अरे बोला ना कुछ गलत तो नहीं? आए हाथ उठाने वालों, हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। नहीं हराम के ना। अरे मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों
क्या काफी मेरी जान। अब चले नहीं, कोई आ गया तो बहुत बुरा होगा। ए हमारा राजा, अरे ये क्या, आप तो जानते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसे प्यार भरे दिन पहली बार आए हैं और आप इतनी जल्दी कहती है कि मैं जा रहा हूँ। जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं। अरे राजा, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है। आज पहला दिन है और किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ए हमारा राजा, बोला। अरे यहाँ देखेगा कौन, मेरा पति गया हुआ है शिकार पर और मेरे देवर जी स्कूल गए हुए हैं। अच्छा। और मेरी सासू माँ बुढ़िया है ना, वो अपने कमरे में टांग बगाड़ के सो रही है। अरे दैया, ए हमारा राजा, बोल। अगर तुम्हारा भी जाने का मन नहीं है तो, और मेरी जवानी भी अभी प्यासी है, तो आओ ना, चलते हैं मेरे बेडरूम में। जाने का मन तो हमरा भी नहीं है मेरी जान। और ये कहो यजियरा हमारा, आई दैया, और ये कहो यजियरा हमार, और है गोरिया मेरा पति क्या झंडू बाम है राम भी। मेरे बेटे के साथ मुझे लगता है कई वर्ष हो गए आपसे चिपकी रहूं, और अभी तक मेरे बहू रोशनी को एक भी पुत्र नहीं हुआ है। मेरी बहू रोशनी बहुत उदास रहती है, परेशान रहती है। चलती हूँ मैं अपने बहू रोशनी के रूम, कुछ बातें करती हूँ। सड़क या भला क्या हो रहा, आई दैया, कोई खिलाते और हंटर के चमड़ी और छुड़ा लूं तेरी बेहया तुझको खबरदार और बुढ़िया दीवारों के लिए को बुरा पाएगी और बेहया बेशरम और शर्म आई नहीं। जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके मामा 10 रुपये दे थे, कहा जितनी गर्मी चढ़ी हुई ना अब धनहा में उतार
क्या रे हरामजादे बढ़िया रंडी हर जाई छिनाऊ। क्यों रे रंडी छिनार? ए भैंसिया क्या है रे कामिनी? क्या रे? ये क्या कर रही थी रे? मैं प्यार कर रही थी। हरामजादी छिनार प्यार कर रही थी और क्या? रंडी हर जाई मुझसे पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी। आए क्या जुबान चलाएगी? हरामजादी अपने बेटे से ये सारी तेरी करतूत बताऊंगी, बता के इस महल से बाहर निकलवाऊंगा। अरे बढ़िया हर जाई तो अपने बेटे से बताएगी, मुझे महल से निकलवाएगी। महारानी रोशनी, अगर इसने बता दिया ना तो ना तो तेरे जान की भलाई और ना तो मेरे जान की भलाई। हरामजादी अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना तो खौला के तेल डाल दूंगी तो छन छन आ जाएगी हर जान। अरे सुन ले भाई, ये परी और निखिल के मामा जिनका नाम अमृतलाल 10 रुपया फिर देते, कहा थे वह तेल खौला के तुम्हारे। उनको समझा देना, अगर कोई मेरे परिवार के खिलाफ बोला ना तो समझ लेना उनको काट के रख दूंगी। हाँ महारानी रोशनी, आरिया है बुढ़िया, अरे जहर की है पुड़िया बनी, और इसके रहते हुए काम और होगा नहीं, और ले पकड़ी आज की तोर ना सोई जा तोर गंगा खट के चली जाए। हरामजादे बोले भौजी यहाँ के पप्पू भैया ग्राम ओनहनियासी 11 रुपया दे थे, कहते भाभी रोशनी मंत्री तुम साले हो। किसने दिया रे? पैसा ला, पैसा ला। और रुपया देने वालों अपना अपना रुपया अपने जेब में रख लेना, और नहीं मेरा खून बहुत गर्म है, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। और तू साले पैसा लाएगा? बहुत में पैसा अंदर कर लो अपने। हाँ ये आके फिर लड़का के मामा, ओ भाऊजी मैं कहा तो ज्यादा गर्मी चढ़ी फिर हम लपट जाए। लड़का के मामा अमृतलाल परी निखिल के मामा 11 रुपया दे थे। औकात है मान जाओ, नहीं औकात हो सुन ले। क्या रुपया दे थे? 11 रुपया दे थे, औकात हो तालाब तक चल के देखो। हरामजादे मामा को बोल देना अपना पैसा अपने जेब के अंदर रखे, और अगर ज्यादा पैसा दिए ना तो पैसा की बातें बना के पीछे से ठूस दूंगी। हाँ समझ ले महारानी रोशनी, अगर मुझसे प्यार किया है तो मिटा दे अपने हाथ से अपने सोच को। आ गए श्रीमान। अरे सुन लो भाऊजी